प्रणाम गुरुजी। गुड मॉर्निंग आपको। गुरुजी, मुझे कल एक भाव आया, मुझे कल एक अपने में वीकनेस फील हुई कि मैं लोगों को लेकर एक धारणा बना लेती हूँ, एक इमेज से क्रिएट कर लेती हूँ अपने माइंड में कि उसने इस मतलब कैसा बिहेव किया, या इस सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट किया, या मेरे साथ ऐसा किया। तो मैं एक धारणा सी उस बना लेती हूँ। और कल ये भी चीज़ मुझे फिर फील हुई अंदर से कि मैं खुद क्या हूँ, और कोई किसी सिचुएशन में किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, वो चीज़ तो मुझे नहीं पता। तो मैं कौन होती हूँ ये धारणा बनाने वाली, या किसी को जज करने वाली? मैं कौन हूँ? जब मैं खुद वैसी सिचुएशन में होंगी तो मैं क्या करूँगी? तो कल ऐसे विचार आ रहे थे मन में। और दूसरी चीज़ ये भी आ रही थी गुरुजी कि जैसे जब मैंने पहले अपनी रिपोर्ट्स करवाई थी तो उसमें काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह भी थी बॉडी में, और थोड़ा ऐसी ब्लड की भी ऐसी आई थी, और अब बिल्कुल ठीक आई है जबकि मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली। और आपकी रिपोर्ट सारी आप कह रहे हो ठीक नहीं आई है, जैसे गुरु माँ भी बता रही थी कि तो मेरे सारा प्रॉब्लम क्या आपने ले ली गुरुजी? आप फिजिकली भी कितना फेस करते हो गुरुजी हम लोगों के लिए। और और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है गुरुजी 2 दिन से। जैसे मैं समर्थ को स्कूल लेने जाती हूँ तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा पार्क बना हुआ है, और स्कूल के आगे और झूले वगैरह हैं, तो बच्चे उसमें खेलते हैं छुट्टी के टाइम। छोटे बच्चे वहाँ पे सब खेलते हैं, तो मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ। तो बड़ा अच्छा गार्डन है, तो मुझे ना वहाँ पे बड़े अच्छा मतलब जैसे शांत होती हूँ कई बार वहाँ खड़े हुए। तो कल ऐसा 2 दिन से ऐसा हुआ कि मैं वहाँ खड़ी हुई शांत हुई, तो मेरे बच्चों की जो ऊर्जा है वो मुझे अपने ग्राउंड पे फील हुई। फिर थोड़ी देर बाद और शांत हुई, तो उनकी वो जो खुशी, वो जो हंसी, वो खेल रहे थे, वो मुझे अपने हार्ट में फील होनी शुरू हो गई। कल ऐसा हुआ। तो फिर आपके लिए फिर थैंक यू का भाव आया गुरु जी। थैंक यू बहुत छोटे छोटे शब्द हैं गुरु जी। थैंक यू आपको मालिक। प्रणाम। प्रणाम आपको, और प्रणाम निधि तुमको भी। जब हम थोड़ा सा भी होश में आते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा पूरा जीवन धारणाओं में बंधा हुआ है। हम लोगों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं और लोग भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उस भाव दशा में कैसा माहौल होगा, कैसी स्थिति होगी, इसीलिए उस व्यक्ति का ऐसा भाव बना और उसने अभिव्यक्त कर दिया। मगर हम उसी बात को लेके, कल किसी ने मेरे को क्रोध करा, आज मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे ये नहीं देखूंगा कि आज वो कुछ नया है। मैं कभी नहीं सोचूंगा उसने क्रोध किस लिए करा। हो सकता है उसी को किसी ने क्रोध दिलाया हो सकता है उसको चोट लग गई हो। मैं तो ये सोचूंगा आज भी वही व्यक्ति है जिसने क्रोध करा, मगर वो व्यक्ति तो कब का विदा हो गया। प्रतिपल सब कुछ नया हो रहा है, और जब हम देखते हैं कि प्रतिपल सब कुछ नया हो रहा है तब हमें यह बोध होता है कि हम तो जीवन धारणाओं में जी रहे हैं। एक गुलाब का फूल खिला, हमने उसे देखा, तुरंत कह दिया अरे गुलाब कितना अच्छा है। हमने बिना शब्दों के उसे देखा नहीं। बिना शब्दों के तुम देखोगे तो पाओगे ये गुलाब पहली बार इस पृथ्वी पर खिला है, अब दोबारा कभी ये नहीं खिले। तुम जब देख रहे हो तब भी देखते देखते वो बदल रहा है पूरी तरह से। मगर हमारा दुर्भाग्य, हम अपनी धारणाओं में ही चलते रहते हैं। बदला लेने की भावना, इसने मेरे साथ बुरा करा, मैं भी बुरा करूंगा। इसने ऐसा करा, मैं भी ऐसा करूंगा, चाहे वो व्यक्ति बदल ही क्यों ना गया हो। नहीं, हमें धारणाएं हटाकर जीना चाहिए। हर वक्त जब तुम्हें कोई मिलता है तो वो नए रूप में होता है, नई ऊर्जा के साथ होता है।
उसके बहुत सारे सेल मर चुके होते हैं और बहुत सारे सेल जीवित होते हैं। तुम प्रतिपल मर रहे हो और प्रतिपल तुम पैदा हो रहे हो। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जब ये वीडियो तुम देखोगे, तब जो ये वीडियो बना रहा था तब तक वो तो कहीं गया, बहुत दूर, बहुत दूर चला गया। मानव जाति में सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो इस मानसिकता का नुकसान हुआ। हम उन्हीं धारणाओं से चीजें देखते हैं। एक जीता जागता उदाहरण जो मैंने देखा, ओशो की किताब किसी लड़की ने पढ़ ली। ओशो की किताबें पढ़कर किसी लड़की को बहुत अच्छा लगा। ओशो ने जो बोला वो पढ़ के अच्छा ही लगेगा, ठीक है। अब वो जो ओशो ने बोला उसी धारणाओं को लेकर उसने ओशो के सन्यासियों को देखना चालू कर दिया। अब ओशो में और ओशो के सन्यासियों में जमीन आसमान का फर्क है। और अधिकतर सन्यासी तो संभोग से समाधि के ही प्रयोग करवाने में लगे हुए। तो अब वो लड़की गलत हाथों में ही जाएगी। अधिकतर धारणाओं के कारण हम बहुत कुछ खराब कर देते हैं। बिना धारणाओं के देखो तो जीवन एकदम गजब का है, निराला, मस्त बिल्कुल। और बिना धारणाओं के जीने का अर्थ ही है मन से मुक्ति। तो बिना धारणाओं के जियो, छोड़ो तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं वो भी छोड़ दो, तुम लोगों के बारे में क्या सोचते हो इसे भी देखो। हर पल कुछ नया है। फिर दूसरी बात कि गुरुदेव आप हमारी भी दिक्कतें अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु जब तुम्हें चुनता है तो वो तुम्हें चुनता ही इसलिए है कि अब तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, अब तुम यहां से निकलो। और तुम ये नहीं सोचना कि परमात्मा और मुक्ति इतनी आसान बात है, इतनी आसान नहीं। तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्म जो हैं वो तुम्हें कभी मुक्त नहीं होने देंगे। तो गुरु के पास एक ही उपाय होता है कि वो तुम्हारी चीजें अपने ऊपर ले ले। जब गुरु सन्यास देता है तो गुरु क्या करता है पता है? गुरु अपने हिस्से को काट के तुम्हारे भीतर स्थापित कर देता है, वो तुम्हारी सारी चीजें ले लेता है। जब मैंने देवकीनंदन से पहली बार फोन पे बात करी तभी मैं ये समझ लिया कि अब ये पूरा परिवार मेरा ही है। यदि कोई सच में ही वो परमात्मा होगा तो वो तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त कर देगा। और ऐसा मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, ऐसा साईं ने भी करा, ऐसा शंकराचार्य ने भी करा। ये शंकराचार्य नहीं, आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी ऐसा करा। जो गुरु होगा वो यही कर पाएगा, क्योंकि लेगा तो वो जो तुम्हारे पास है और देगा वो जो उसके पास है। सीधी सी बात है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो तुम ढो रहे हो और तुम सोचो कि साधना करके तुम मुक्त हो जाओगे तो कभी नहीं हो पाओगे। जो लोग सोचते हैं कि हम साधना करके मुक्त हो जाएंगे वो गलत तरीके से चीजें सोच रहे हैं। जब तक गुरु तुम्हारे पाप कर्म अपने ऊपर नहीं लेता तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। और सन्यास का तो मतलब ही ये होता है, गुरु अपने को तुम्हें दे देता है कि लो तुम संभालो अब इसे, और तुम अपनी सारी चीजें गुरु को दे देते हो और गुरु उन्हें स्वीकार करता है। गुरु दीक्षा तो यही होती है ना, गुरु दक्षिणा तो यही होती है। शिष्य गुरु को देगा भी तो क्या देगा? दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही तो देगा। और अपने आप को देने का अर्थ ही क्या है? वही तकलीफ, वही परेशानियां, वही अधूरी वासनाएं, वही घृणा, वही नर्क। क्योंकि नर्क लेके ही तो तुम चल रहे हो। जिसे तुम अपना कहते हो वो नर्क के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब तुम दोगे तो क्या दोगे मेरे को?
और मैं तुम्हें दूंगा तो क्या दूंगा? जो मेरे पास है तो मैं तुम्हें परमात्मा ही दूंगा ना। जब सन्यास दूंगा तो तुम्हें परमात्मा दे दूंगा। और फिर कोई साधक साधना कर रहा है और उसने सन्यास ले रखा है, तो ये तो निश्चित हो गया कि अब उसके जीवन में दुख और परेशानियां खत्म हो जाएंगी, अगर वो साधना कर रहा है तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सन्यास लेकर वो आराम से बैठ जाते हैं। पंजाब में तो एक अलग ही धारणा है। पंजाब में तो ये धारणा है कि गुरु ही करेगा जो करेगा, हमको तो कुछ नहीं करना भाई, अब गुरु की जिम्मेवारी है। गुरु ने ही ठेका ले लिया, गुरु ही उद्धार करेगा। मगर गुरु उद्धार तो जब करेगा ना जब तुम खुद खड़े होगे। अब तुम कुछ करने को तैयार नहीं तो गुरु उद्धार कहां से करेगा? बड़े मीठे मीठे शब्द हैं उनके पास। गुरु करेगा तो पूरा होगा, हमारे करे तो नहीं होगा। ठीक है बात, मगर एक लेवल तक तो तुमको भी आना पड़ेगा। तो गुरु जब तुमसे ये सब लेता है और तुम साधना करते हो और गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम समझो कि तुम तो मुक्त हो गए। और यही शर्त पे ये काम होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। गुरु कभी नहीं कहेगा कि मेरा शरीर जा रहा है, मुझे बचाओ, कोशिश करो, ये करो, वो करो। वो कहेगा नहीं, मैं जितना बोझ तुम्हारा उठा सकता हूं ठीक है उठाऊंगा, तुम मुक्त हो जाओ। इसीलिए कहते हैं गुरु परमात्मा से भी महान है। परमात्मा कभी भी तुम्हारे दुख नहीं लेता, परमात्मा कभी तुम्हारी तकलीफ नहीं लेता। वो कहता तूने कर्म करे तू ही भुगत, मैं क्यों भुगतूं, मैंने थोड़ी ना करे। मगर गुरु कहता है कि नहीं, मैं हूं ना, तू घबराना, मैं तो हूं, अभी मैं हूं, तो तू डर मत, अभी मैं हूं, तेरे साथ खड़ा हूं, तो घबरा क्यों रहा है, क्यों नहीं चल रहा तू, मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना, किससे डर रहा है तू? परमात्मा ये कभी नहीं कहता है, वो निराकार कभी ये नहीं कहता, गुरु ही कह सकता है। इसलिए गुरु परमात्मा से भी महान होता है। और मैं जो कर रहा हूं, तुम मुक्त हो जाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए भी और इस पृथ्वी के लिए। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये 2025 मई से पहले तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। 2025 मई से पहले बहुत सारे साधक और साधिकाएं उस परम मुक्ति को, उस मोक्ष को जी पाएंगे और उनका जीवन बदल जाएगा बहुत जल्दी। फिर तीसरी बात कि गुरुदेव मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चे खेल रहे तो ग्राउंड चक्रा पे हृदय पे महसूस हो रहा है। बिल्कुल ठीक निधि, बिल्कुल ही ठीक हो रहा है। अब इस वीडियो में तो यही कहना चाहूंगा कि देव की नंदन तुम्हारी पूरी मदद करे तो तुम्हारे साथ बुद्धत्व बहुत जल्दी घटित होगा। क्योंकि बुद्धत्व घटित होने के लिए एक पत्नी का सहयोग बहुत जरूरी है पति के लिए, और एक पत्नी के लिए उसके पति का सहयोग, एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ साधकों की तो पत्नियां इतनी अच्छी गति कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके पति को पत्नी शब्द से उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। जैसे मैं हिमाचल गया तब मैंने देखा, मेरे एक साधक हैं बड़े प्यारे, हुकुम सिंह, उनकी पत्नी को देखा, उनको मैं ठाकुर जी कहता हूं, वो बहुत अच्छे से गति कर रहे हैं। मेरे एक और अच्छे से मित्र हैं संदीप राठी, मैंने उनकी पत्नी को देखा। ऐसे कुछ और भी हैं, मेरे एक और अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, मैंने उनको देखा। नवीन की मम्मी, कुछ इतना समझ नहीं आ रहा, सच है वो समझने लायक भी नहीं है, परमात्मा जीने लायक है। मैंने देखा कि बहुत अच्छे से गति कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग अगर हिम्मत करो, क्योंकि तुम पुरुष हो,
इंडिया की बात नहीं, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। अगर किसी स्त्री को मुक्त होना हो तो या तो वो इतनी सक्षम हो कि वो स्वयं खड़ी हो सके, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। और नहीं तो उसका पार्टनर उसको मदद करे, तब वो मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग थोड़ी हिम्मत जुटाओ। मैं तो अपना कार्य कर ही रहा हूं, सूक्ष्म तौर से तो तुम्हें पता ही है। अब तुम्हारी बारी है। तो 2025 मई तक बहुत सारी स्त्रियां और बहुत सारे पुरुष उस परम मुक्ति को और मोक्ष को प्राप्त होंगे, ताकि पृथ्वी को मैं कुछ नए बुद्ध दे सकूं। और निधि, वाकई में धन्यवाद शब्द छोटा है। प्रेम शब्द उससे बड़ा है। धन्यवाद नहीं, प्रेम जरूरी है, क्योंकि उससे ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम।